इससे सबसे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी लोगों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनशन पर बैठना पड़े। आप गोला हल्का की बात करें तो गोला हल्का में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर से कोई भी जो है सवारी, कोई भी व्हीकल जो है आराम से गुजर सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक घर का इकलौता चिराग इसमें बुझा दिया गया, एक दंपत्ति की मौत हो गई। हमारे बारह स्टेशन के जो प्रधान थे वो भी एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और उनको भी जो आखिर में मृत्यु का प्राप्त होना पड़ा। तो आज जो देश में अंदर जो कल्याणकारी राज्य है, सरकारों का फर्ज है कि सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराए, स्कूल उपलब्ध कराए, हॉस्पिटल उपलब्ध कराए। लेकिन आज़ादी के इतने दशक बाद भी अगर लोगों को भूख हड़ताल पर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठना पड़े तो सरकार को इसके बारे में कई बार सोचना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि गोला हल्का के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। जहाँ तक सड़कों का संबंध है, आपने देखा अगर सड़कों के लिए पैसा जारी किया गया तो सड़कों पर कहीं तो लगा होगा, उसके पैचिंग वगैरह भी नहीं की गई। तो ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा है अभी तक जो है ये धरातल पर जो है लागू नहीं हुई, ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं और गोला के अंदर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। रणनीति तो यही है जो सा आज काम शुरू किया है सड़क सुरक्षा मंच ने, ये पहले भी हमने किया था। इनके साथ हम चुनावी ग्रुप के हैं, हमने इनके साथ पहले भी कंधे से कंधा मिला के चले थे। पर फिर भी जब इन्होंने देखा भी ये लोग हैवी हो गए हैं, पर प्रशासन ने तरला मिन्नत की, डीसी ने की, एसडीएम साहब ने की भी आपकी अप्रूवल भेज रखी है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमारी 7 जगह पे धरने थे, सड़क रोड जाम था, पर वो हमारा एक जगह के सिमट कर रह गया क्योंकि उन्होंने हमको विश्वास भी इतना दिलाया कि हम न कि ये जल्दी इनका अप्रूवल डालकर आपकी सड़कें बन जाएंगी। विधायक का तो ये कहना है जी ये न कि ये टेंडर सॉरी नहीं हुए, पैसा आ चुका है। वो पैसा कहाँ है कहाँ नहीं हमको तो मालूम नहीं है। जो हमारे संज्ञान में तो ऐसा आया है जैसे ये न कि सड़कें पास हुई, सड़कें पास होने के बाद जितनी राशि जिस रोड की होती है वो खाते में आती है, उसके बाद टेंडर लगता है। वो तो इन्होंने पास तो कर दी और खाते में न कि पैसा नहीं आया, किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं लिया। ये संज्ञान में आई है डीसी ने ठेकेदार को कह रखा है तुम ठेके उठाओ, आपकी पेमेंट की जिम्मेवारी मेरी है, पर किसी भी ठेकेदार ने ठेका लेने से इनकार कर दिया। जब अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है वो ठेकेदार भी क्या करे। वो ऐसे पता चलता है उसका 3-4 महीने का टाइम पीरियड होता है जो ख़त्म हो चुका है। अब नए सिरे से कुछ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं कुछ भी होगा। हमारा चुनावी ग्रुप अब इनके सड़क सुरक्षा मंच के साथ है, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के। आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये सड़कों को लेकर बैठे हैं, ये सड़क सुरक्षा मंच के पर बैठे हैं सभी। तो हमारा ग्रुप भी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप भी इनको समर्थन कर रहा है। अगर सरकार कुछ हिलती है जागती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं जागती तो हम 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेकर सभी गाँव में गाँव जाकर लोगों को जगाएंगे और 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेके विधायक के कोठी के आगे धरना लगाएंगे और ताला लगाएंगे। तो अगर विधायक यहाँ पे काम ही नहीं करता तो विधायक ने यहाँ पे आके करना क्या? विधायक को कुरुक्षेत्र भेजने का काम करेंगे। यहाँ पे विधायक जी का कोई काम नहीं है। विधायक का कहना है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो हमें तो आज तक कोई दिखा नहीं। यहाँ पे किसी को भी पूछ लो, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ झूठे लारे हैं और झूठे लारे दे रहे हैं आज तक, और कुछ नहीं है इनका। अगर भूख हड़ताल के बाद भी आपकी और ध्यान नहीं दिया गया तो क्या रहेगा? तो अगर भूख हड़ताल के बाद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम आगे कड़ा फैसला लेंगे। कोई जैसे भी सारे समर्थन कहेंगे हम वैसे चलेंगे। अगर बुलाचिका की बात करें तो सभी रोड टूटे हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? तमाम सड़कों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गए और टेंडरिंग प्रोसेस पर है। और पहले तो हमारी प्राथमिकता बाईपास बनाने की थी और उसको हमने अचीव किया है। अब जो और डेवलपमेंट के कार्य थे उनको प्राथमिक तौर पर लेकर चलेंगे। तो सर आपके हल्का अध्यक्ष द्वारा ही आपके विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे कि आपके विधायक द्वारा आप तक समस्या। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि कोई
संगठनी बात रखे, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उसको सुनते हैं। क्या कोई ऐसी बात हुई जहाँ प्रधान बदला गया हो या विधायक को कहीं बैठाया गया? ये तो पहली बार है कि उन द्वारा रखी गई समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 200-250 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान देने का काम